नमस्कार। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा की एक सुंदर कथा सुनाएंगे। इसमें बताया गया है कि कौन से पेड़ हमें लगाना चाहिए और कौन से नहीं। यह कहानी हमें पेड़ों के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में सिखाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सखा उनके पास द्वारका आए। उन्होंने पूछा, हे केशव, मुझे यह बताइए कि हमें अपने घर के आसपास कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। कौन से पेड़ हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं और कौन से परेशानी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फल हवा को साफ करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में शांति और खुशियां भी लाते हैं। लेकिन हर पेड़ का अपना असर होता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में धनेश्वर नाम का व्यापारी अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन सुमति ने अपने आंगन में पेड़ लगाने का सोचा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कौन से पेड़ शुभ हैं और कौन से अशुभ। उसने जो भी सुंदर लगे वे पेड़ लगा दिए। धीरे धीरे उनके घर में समस्याएं बढ़ने लगीं। धनेश्वर का व्यापार बंद हो गया और उनके बीच झगड़े होने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने सोचा, हमारे भक्त परेशानी में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके धनेश्वर के घर। धनेश्वर ने गरीबी के बावजूद साधु की अच्छे से सेवा की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे आंगन में जो पेड़ हैं वे अशुभ हैं, इन्हें हटाकर शुभ पेड़ लगा, इससे तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। शुभ पेड़ कौन से हैं? भगवान विष्णु ने धनेश्वर को यह पेड़ लगाने को कहा। एक पीपल का पेड़, इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसे जल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दो आंवला का पेड़, यह स्वास्थ्य और दीर्घायु लंबी उम्र देता है। इसका फल जीवन में खुशियां लाता है। तीन अशोक का पेड़, यह घर से दुख और तनाव दूर करता है। इसे लगाने से घर में शांति रहती है। चार नीम का पेड़, यह बीमारियों को दूर करता है और घर को शुद्ध रखता है। पांच नारियल का पेड़, यह घर में धन और सुख लाता है। छह बेल का पेड़, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इसे लगाना चाहिए। अशुभ पेड़ कौन से हैं? भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि किन पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए। एक बबूल का पेड़, यह घर में झगड़े और परेशानी बढ़ाता है। दो पपीते का पेड़, यह घर में धन की कमी करता है। तीन कांटेदार पौधे, ये नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। धनेश्वर ने अशुभ पेड़ों को हटाकर शुभ पेड़ लगाए। इसके बाद उनके घर में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा से कहा, देखो पेड़ हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डालते हैं, इसलिए हमें शुभ पेड़ लगाने चाहिए। धनेश्वर का बदला हुआ जीवन और भगवान विष्णु की कृपा। धनेश्वर ने साधु भगवान विष्णु के बताए अनुसार अशुभ पेड़ों को हटाकर शुभ पेड़ जैसे पीपल, आंवला और अशोक के पेड़ लगाए। इसके बाद उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले साल में बदलाव एक, धनेश्वर का व्यापार जो पहले ठप हो चुका था फिर से चलने लगा। दो, उनके पुराने ग्राहक लौटने लगे और नए ग्राहक भी जुड़ गए। तीन, सुमति ने घर में शांति और सुकून महसूस किया। चार, पति पत्नी के बीच झगड़े बंद हो गए और घर में सकारात्मक माहौल बन गया। दूसरे साल में और बड़ा बदलाव एक, धनेश्वर का व्यापार इतना बढ़ गया कि उन्होंने कई मजदूरों को काम पर रखा। दो, घर में धन धान्य की भरमार हो गई। तीन, उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने लगे। चार, उनके घर में सभी खुश और स्वस्थ रहने लगे। दूसरे साल के अंत में भगवान विष्णु साधु के रूप में एक बार फिर से धनेश्वर के घर पहुँचे। धनेश्वर और सुमति ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पुत्र, अब तो तुम्हारा जीवन सुखद लग रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले और अब में क्या फर्क है? धनेश्वर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे भगवान, पहले हमारे जीवन में अशांति, बीमारियां और गरीबी, व्यापार में नुकसान हो रहा था और घर में लड़ाई झगड़े थे। लेकिन जब आपने हमें शुभ पेड़ लगाने का सुझाव दिया तो सब कुछ बदल गया। अब हमारा व्यापार खूब चल रहा है, घर में शांति और खुशहाली है। यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तुम्हारी भक्ति और परिश्रम का फल है।
हमेशा याद रखना, शुभ पेड़ न केवल घर में सुख शांति लाते हैं, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी लाभदायक होते हैं। अपने आसपास हरियाली बनाए रखो और दूसरों की मदद करते रहो। यही सच्ची पूजा है। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए। धनेश्वर और सुमति ने उनके प्रति आभार प्रकट किया और जीवन भर शुभ पेड़ लगाकर दूसरों की भलाई करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही काम और सकारात्मक बदलाव से हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। शुभ पेड़ लगाएं, दूसरों की मदद करें और भगवान की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाएं। धनेश्वर और सुमति की मेहनत और ईमानदारी का फल यह था कि उनके घर में खुशियां बढ़ती गईं। कुछ सालों बाद उनके घर बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने राजेश रखा। राजेश जैसे जैसे बड़ा हुआ, धनेश्वर ने उसे अच्छे संस्कार और जीवन के सही मायने सिखाए। राजेश जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसकी शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से करवा दी। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ धनेश्वर और सुमति की उम्र ढलने लगी। अंततः एक दिन पहले सुमति और फिर धनेश्वर का देहांत हो गया। सीमा का एक गलत फैसला। राजेश और सीमा अब घर की देखभाल करने लगे, लेकिन सीमा को घर में लगे पुराने पेड़ पसंद नहीं आए। उसे लगा कि ये पेड़ बहुत जगह घेरते हैं और ज्यादा काम बढ़ाते हैं। उसने धनेश्वर और सुमति द्वारा लगाए गए शुभ पेड़ जैसे पीपल, आंवला और तुलसी को हटवा दिया और उनकी जगह सजावटी पेड़ और झाड़ियां लगवा दी। सीमा को यह नहीं पता था कि ये शुभ पेड़ उनके घर में सुख शांति और समृद्धि लाने वाले थे। जैसे ही उसने ये पेड़ हटाए, उनके घर में धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो गईं। एक, राजेश का व्यापार पहले जैसा नहीं रहा। उसे लगातार घाटा होने लगा। 2, घर में अनबन और झगड़े शुरू हो गए। 3, सीमा और राजेश की सेहत भी खराब रहने लगी। 4, जो घर कभी खुशहाल और समृद्ध था, वहां गरीबी ने दस्तक दे दी। सीमा ने एक दिन अपने पड़ोसियों से अपनी परेशानियों का जिक्र किया। पड़ोसियों ने बताया कि धनेश्वर और सुमति के समय में यह घर कितना खुशहाल था। उन्होंने सीमा को समझाया कि शुभ पेड़ों को हटाने के कारण घर में अशुभता आ गई है। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजेश से सलाह-मशविरा किया और फिर से शुभ पेड़ लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आंगन में पीपल, तुलसी, आंवला और नीम के पेड़ लगाए। परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। शुभ पेड़ लगाने के कुछ समय बाद राजेश का व्यापार फिर से चलने लगा। सीमा और राजेश की सेहत में सुधार हुआ। घर में सकारात्मक ऊर्जा लौट आई और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति से जुड़े रहने और शुभ पेड़ों का महत्व समझने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। गलतियों से सीख लेकर सही रास्ता अपनाना ही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद।